मेरे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ पाठ में ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ सुना है। और इसमें सुने, यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और नान्यो भेदः कदाचन, जिस तरह से ध्यान करने से पाप नष्ट होता है, उस तरह से पापों को नष्ट करने वाला अन्य भेद, अन्य उपाय दूसरा कुछ भी नहीं। हम लोग जानते हैं पाप बहुत तरह से नष्ट होता है। सत्संग में आने से भी पाप नष्ट होता है। सरदा तप निशि शशि अपहरई संत दरस जिमी पातक टरई, इससे भी नष्ट होता है। सत्संग में आने से भी, संतों के दर्शन से भी। और ये भी जानते हैं हम लोग, राम नाम रट लीजिए प्राणी अकोटिक पाप कटेरे। हमारे सतगुरु महाराज जी लिखते हैं, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह रहे। ये सब से भी पाप नष्ट होता है। सत्संग में आने से भी पाप नष्ट होता है। महापुरुषों के दर्शन से भी पाप नष्ट होता है। तीर्थों में जाने से भी पाप नष्ट होता है। और बहुत उपाय से भी पाप नष्ट होता है। लेकिन यहाँ जो ऋषि कह रहे हैं, ध्यान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके कहने का भाव क्या है? इसके कहने का भाव ये है कि ध्यान करने से पाप समूल नष्ट होता है। और समूल नष्ट होने का भाव क्या है? समूल का अर्थ होता है मूल सहित, जड़ सहित। आप देखिएगा, पेड़ लगाते हैं ना लोग, केला का पेड़ लगाते हैं, तरह तरह का पेड़ लगाते हैं ना लोग। अब पेड़ को ऊपर से काट दीजिएगा, यदि जड़ है भीतर में तो फिर से पेड़ उग जाए। आ काट ही पे कदली फरे, ये तो सब कोई जानते हैं। कदली कहते हैं केला, केला को ऊपर से काटते रहिए, यदि जड़ भीतर में है उसकी तो फिर से वो बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है ध्यान योग से। इसकी खासियत क्या है ध्यान का? जब तक पेड़ को ऊपर से काटते रहे फिर से होता रहे। यदि उसी को जड़ से अलगा दीजिएगा, तब उसको जड़ से निकाल के फेंक दीजिएगा, तब फिर दोबारा होता है? तब दोबारा नहीं होता। तो ऋषि कहते हैं ध्यान से जो पाप नष्ट होता है ना, वो समूल नष्ट होता है, मतलब जड़ सहित नष्ट होता है। ध्यान में जो सफल हो जाते हैं, फिर उससे पाप होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। ये भाव है करने का। और तरह से जो पाप खत्म होते हैं ना, तो उसको कहते हैं गज स्नान की तरह पाप खत्म हो जाना। गज स्नान समझते हैं? गज कहते हैं हाथी को। आप हाथी को देखिएगा, लोग हाथी को खूब बढ़िया से नाला धुला देते हैं। कितनों बढ़िया से हाथी को नाला देते। और जैसे हाथी नहा करके अलग होगा, तुरंत सुर में धुल लेकर के अपने देह पर ले लेता है। ऐसे ही अन्य तरह से जो पाप खत्म होता है ना, सत्संग में जब तक बैठे हैं पापों से बच करके हैं, और जैसे यहाँ से बाहर गए फिर पाप कर लेते। कहने का भाव कितना बढ़िया है। संत दरस जिमी पातक टरई। टरई का मतलब क्या होता है? हट जाता है। और जैसे यहाँ से निकले फिर आ जाता है, फिर हो जाता है। ये होते रहता है। तीर्थ में जब तक है तब तक पाप से बचे हुए हैं, और जैसे वहां से हटे फिर पाप हो जाता है। समूल नष्ट नहीं होता, उसका संस्कार रह ही जाता है। लेकिन ऋषि कहते हैं यदि कोई ध्यान कर ले और ध्यान में सफल हो जाए
तो पाप समूल नष्ट हो जाता है। पाप खत्म, पहले का भी पाप खत्म और भविष्य में पाप होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है ध्यान करने वाले। ये कितना बढ़िया साधन है ध्यान। इसमें मन लगना चाहिए हम लोग। आप लोग ये भी सुनते हैं ध्यान भी कई प्रकार का होता है। अब जो संत मत सत्संग को खूब बढ़िया से सुनते हैं और सदगुरु महाराज के साहित्य का अध्ययन करते हैं, उनको पता होगा कुल 3 प्रकार का ध्यान होता है। कितना? पहला ध्यान को हम लोग कहते हैं मानस ध्यान। उपकारी गुरु गुरु को मानस ध्यान थपो, ये पहला ध्यान। और दूसरा ध्यान होता है उसको कहते हैं बिंदु ध्यान। और तीसरा ध्यान है नाद ध्यान। रोज हम लोग कहते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। बिंदु ध्यान को शून्य ध्यान भी कहते हैं। तो मूल रूप से संत मत में 3 ध्यान है। मानस ध्यान है, बिंदु या शून्य ध्यान है और फिर नाद ध्यान है ना। नाद ध्यान से क्या होता है? करते अनहद ध्यान जो ब्रह्मरूप हो जाए। चरण दास योग कहते हैं आपा सब व्याधा बाधा सब मिट जाए। तो अनहद ध्यान अर्थात शब्द ध्यान। शब्द ध्यान करने से जीव की जीवता खत्म हो जाती है। जीव ब्रह्मवत होकर के ब्रह्म का दर्शन करके ब्रह्म ही हो जाते। और मानस ध्यान से क्या होता है? इष्ट का ध्यान दर्शन होता है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए प्रकट हो जाते हैं, इष्ट मानस रूप में प्रकट हो जाते हैं। पाप किससे खत्म होता है? पाप समूल नष्ट होता है, यही है बिंदु ध्यान। जो पाठ में सुना ना, इस उपनिषद का नाम क्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद। पाठ में सुन रहे थे ध्यान बिंदु उपनिषद का नाम है इसका, ध्यान बिंदु उपनिषद मतलब बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान की जहाँ महिमा हो उसी को कहते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। तो ये जो बिंदु ध्यान व्यक्ति करे, शून्य ध्यान करे, शून्य ध्यान करने वाले का सब पाप समूल नष्ट हो जाता है। सर्वम तरति पापानाम, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। सर्वम तरति पापानाम, सभी पापों से वो तर जाता, मुक्त हो जाता। शिव संहिता गुरु महाराज जी ने देने की कृपा की है सत्संग में। भगवान शिव की वाणी, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य रूपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्य विरोध। यदि कोई आज्ञा चक्र का केवल ध्यान करे, हमेशा ध्यान करे, तो भगवान शिव कहते हैं उसका पहले का किया हुआ सब पाप नष्ट हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है। अब सवाल ये है कि बिंदु ध्यान हम करेंगे कैसे? बिंदु ध्यान कैसे करना चाहिए? बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी। हमारे सदगुरु महाराज इस विषय में क्या कहते हैं? महर्षि नहीं पता होगी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सदसदहि चातक दृष्टि बनाई। बिंदु ध्यान करने के लिए अपने दृष्टि को क्या करना है? चातक की दृष्टि बनाना पड़ेगा। चातक तो सब कोई जानता है, पक्षी होता है, चिड़िया होती है, चातक। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान उसी से होता है जो अपने दृष्टि को चातक की तरह बना। चातक की खासियत क्या है? ये खासियत आप पढ़िए रामायण में चातक के बारे में। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया चातक की खासियत। लोचन चातक जिन करी राखे रही दरस जल धर अभिलाखे निदरहि सरित सिंधु सरभारी रूप बिंदु। बिंदु सब आगे में रूप बिंदु जल हो ही सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु सिय सह रघुनायक। यही है चातक की दृष्टि। चातक पक्षी जो होता है ना, उसको आप देखिएगा, चातक नीर न पीवई स्वाति भूमि किया। चातक के सामने कितना भी पानी हो ना, सरित सिंधु सर
सरित कहते हैं सरिता नदी को, और सर कहते हैं सिंधु कहते हैं समुद्र को, और सर कहते हैं सरोवर अर्थात तालाब। चाहे कितनी भी नदियाँ हो, और चाहे कितना भी तालाब हो, और चाहे समुद्र ही क्यों न हो, यहाँ पानी तो अगाध है, पानी का अभाव नहीं है चातक के सामने, लेकिन चातक कभी उस पानी को नहीं पीता। उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है पानी जब भी पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिए, वही पानी पीता है। जैसे एक बूंद वो पीता है तृप्त हो जाता है, यही दृष्टि जिनकी बन जाती है, जो सभी तरह के रूप का जो निरादर कर देते हैं, और एकमात्र बिंदु में जिनकी दृष्टि, बिंदु के लिए जो प्रयास करें, सबका निरादर करें, उसी का रहे दरस, उसी के दर्शन के लिए जो लगे रहे, चातक दृष्टि बनाए वो चातक की तरह। अब चातक की दृष्टि किनकी बनेगी? चातक की दृष्टि बनाने के लिए हमको पहले चकोर की दृष्टि बनानी पड़ेगी। और चकोर की क्या खासियत है? संत कबीर साहब की वाणी में है, संत कबीर साहब लिखते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, आ सेवक नयन चकोर, आ पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ निहारते रहता है, ऐसे ही जो अपने गुरु महाराज की तरफ, अपने इष्ट की तरफ निहारते रहे, उनको उगाने का प्रयास करे भीतर में। निहारो यारो गुरु मूर्ति की, और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, जो निरखते हैं। चातक जैसे चकोर होता है ना, एकदम निरखते रहता है चंद्रमा चकोर, इसी प्रकार से जो अपने इष्ट को निहारते रहते हैं, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, सतगुरु रूप हिये में धारत, ऐसा जो धारण कर लेते हैं, चकोर की तरह जिनकी दृष्टि हो जाती है। अब चकोर की दृष्टि किनकी होती है? एक और चिड़िया होती है, रामायण में आपको मिल जाएगा, वो चिड़िया का नाम है चकवा। चकवा चकई का नाम सुने हो? चकवा चकई एक पक्षी है, चकवा नर और चकई मादा, ये पक्षी है, जिनकी वृत्ति चकवा चकवी की तरह हो जाती है, उसी की दृष्टि चकोर की तरह होती है। और जिनकी दृष्टि चकोर की तरह होती है, उन्हीं की दृष्टि चातक की तरह होती है। चकोर की क्या खासियत है सुनिएगा, चकवा चकवी की क्या खासियत है? रामायण में लिखा, बहुत सुंदर उदाहरण है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब भरत जी गए है ना, जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहां के दृश्य का जो वर्णन हुआ, वहां पर जब भरत जी वहां गए हैं, तो उनकी जो संपदा है भरद्वाज की, भरद्वाज ने अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करके इतनी संपदा वहां प्रकट किया है भरद्वाज ने। उस संपदा को प्रकट करके, उस भोग को प्रकट करके भरत जी को उसमें डुबाना चाहा। इतनी भोग सामग्री वहां प्रकट कर दिया भरद्वाज जी ने, खाने की, पहनने की, देखने की, सुनने की, रहने की, चलने फिरने की, इतनी भोग सामग्री वहां प्रकट हो गई। रामायण में लिखा है, इतनी भोग सामग्री प्रकट करके, और भरत को उस भोग में डुबाना चाहा भरद्वाज, लेकिन भरत डूबे नहीं। उसमें आप पढ़िएगा वहां रामायण में, संपत्ति चकई, भरद्वाज की जो संपत्ति थी ना, वो चकई की तरह, संपत्ति चकई, आ भरत चक, आ मुनि आयसु खेलवा, अतहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिंसा। वो जो भोग सामग्री है वो चकई की तरह है, आ भरत जी चकवा बन गए। चकवा चकई की खासियत होती है, रात में दोनों कभी नहीं मिलता,
दिन भर मिले रहता है, दिन भर एक ही जगह रहता है, लेकिन रात में दोनों का मुख एक जगह नहीं हो सकता, दोनों नहीं मिल सकता। मतलब इसी तरह से भरत जो है, भरद्वाज की जो भोग सामग्री है, भरद्वाज की जो संपत्ति है, उससे बिल्कुल विमुख हो गया, बिल्कुल विमुख है। यही है चकवा चकई की दृष्टि। जो भोग वृत्ति से बिल्कुल विमुख होकर के रहे, भोग में रह करके भोग से अलग रहे, और सभी सुविधाओं में रह करके सुविधाओं का उपयोग करे, उपभोग करे, लेकिन अनासक्त होकर के रहे, और इष्ट में पूरी निष्ठा रहे, तब उसे ध्यान बन जाता मानस ध्यान। और यही मानस ध्यान ये चकोर की तरह करने से सफल हो जाता है। और मानस ध्यान जिसका सफल हो गया, उसी से फिर बिंदु ध्यान सफल होता है। और जैसे ही बिंदु ध्यान बना, बिंदु ध्यान बनते पाप समूल नष्ट हो जाता है। आज समूल नष्ट की पहचान क्या है? पाप होता है भूल भ्रम का होता है, अंधकार में होता है। आप पढ़िए संत राधा स्वामी साहब की वाणी है। राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। भूल मतलब जो नहीं करना चाहिए वो बारंबार करते फिरते हो, कहते ना भूल हो गई। यही बारंबार करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति, गलत करने की प्रवृत्ति, ये सब अंधकार में ही होता है। और जैसे बिंदु ध्यान हम करेंगे, अंधकार ही खत्म होगा। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु, यही बिंदु का दर्शन जैसे ही हुआ, ज्योति मंडल धस धाई, ज्योति मंडल में दौड़ करके चले जाएंगे। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुत तेरे है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेरे। प्रकाश में चले जाएंगे, पाप खत्म हो जाएगा, और आगे पाप होने की संभावना भी नहीं होगी। वहीं पर शब्द मिलेगा, सुन धसिए श्रुति शब्द समझते हो, अब पहुँचे मिलिए जते सत्य, सत स्वरूप परमात्मा को पा करके शब्द ध्यान करने से हम सत स्वरूप ईश्वर ही हो जाते हैं। लेकिन वो पात्रता देता है हमको बिंदु ध्यान, ये सुचिता देता है, पात्रता देता है, योग्यता देता है, बिंदु ध्यान देता है। इस तरह से जो करेंगे वो सफल हो जाते हैं। इस तरह से जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं, है कि नहीं? गुरु महाराज इसी बात को लिखते हैं, बड़ा क्रम से सजा करके गुरु महाराज लिखते हैं। छट 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 पीली नीली लाल सफेदी स्याही सम्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार, चंदा उगत उदय हो रवि हो, आगे ना रवि धूल शब्द मिल जाता है। बिंदु चमकी आवे, पच रंग उगी आवे, आ दीपक बरत जो बिजली छटक अति तेज, सहस्र दल बैठहु रे की, दीपक बरत जो आ जगमग तारे होत, आ चांदनी पूरन चंद्र लखती जी जोरावही, आ सूरत त्रिकुटी चढ़े, आ सूर्य ब्रह्म देखी अड़े। ये देखिए सूर्य ब्रह्म सूरत त्रिकुटी चढ़े, अपने भीतर में एक स्थान है त्रिकुटी का, अद्भुत त्रिकुटी की जोत, अद्भुत त्रिकुटी की जोत लखत श्रुति सुंदरनी। ये कितना अद्भुत है, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, ये सूर्य का दर्शन वहाँ त्रिकुटी में होता है। यही संत कबीर साहब त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। अब देखिए लाल वर्ण सूरज उदिया, चत्र कमल मझार शब्द ओंकार, त्रिकुटी में वो सूर्य का दर्शन होता है। वहाँ कैसा प्रकाश है, कोट भान करो सूर्य के संग, तो जलते क्यों नहीं है?
एक सूर्य से संपाति जल गया, तो जब हमारे भीतर में करोड़ों सूर्य है तो फिर जलते क्यों नहीं उसका? हमें जल जाना चाहिए ना। इसीलिए नहीं जलते क्योंकि रवि के भीतर शशि के वास है। और शशि का प्रकाश कैसा होता है? शीतल। चंद्रमा में शीतल प्रकाश, शीतल किरण होती है चंद्रमा की, इसलिए चंद्रमा की शीतलता। चंदन शीतल चंद्रमा, चंद्रमा शीतल होता है। तो उस सूर्य के प्रकाश, सूर्य के भीतर में चंद्रमा का प्रकाश, और ये कहने का भाव यही है कि उस प्रकाश के दर्शन से जन्म जन्म का ताप समाप्त हो जाता है। भाव ये ताप हमारे भीतर जो है ना, ताप, संस्कृति संताप, पदावली महाराज लिखते हैं ना, संस्कृति संताप से कांप रहे, भवघोर भ्रमत जीवन हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे गुरु साहब बाबा। और उसी को लक्ष्य करके काकभूषुंडी जी महाराज भी कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। कुछ बाबा सुना रहे थे पाठ किए, पूरी प्रकाश रहन तीन लोका, बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका, तिन्हें ही शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशान। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, अग का मतलब क्या होता है? पाप। फिर आप पाप को कभी नहीं होगा उससे। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सभी जाने, ये खड विकार भी समाप्त हो जाते हैं। मत्सरमान मोह मद चूरा, इनकर हुनर न कबनी ओरा, सब खत्म हो जाता है। इसलिए कहते रवि के भीतर शशि के वासा। आ शशि के भीतर दो प्रकाशा, इसका भाव क्या है? शशि के भीतर दो प्रकाशा का भाव ये है, उसको लोक में भी सब कुछ दिखता है, और परलोक में भी सब कुछ दिखता है। परलोक मतलब स्वर्ग आदि जो लोक है, उधर स्वर्ग है, 7 स्वर्ग है, 7 स्वर्गों के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नहीं स्थित सभी बटोरी, वो सब दिखता है। और यहाँ संसार में भी सब कुछ यहाँ रिद्धि सिद्धि दिख रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि तुम लोगों का हृदय कांच की अलमारी है। जैसे कांच की अलमारी में भीतर में कहाँ क्या रखा पता चल जाता है कि नहीं, ऐसे ही किनके भीतर में क्या चल रहा है वो सब इनको पता होता है, पर कहेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसा ऐसा विचार लेकर आते हैं, अगर हम कहने लगे सबको तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, आना ही छोड़ देगा। इसलिए जानते हैं सब, पर कहते किसी को, देख रहे किसके मन में क्या चल रहा है, और अति होने पर कह भी देते हैं। अति जब हो जाए ना, अति होने पर फिर कह भी देते हैं। पहले कहते नहीं, लेकिन अति होने पर कह भी देते। एक प्रसंग है ना कुपाघाट, आपने सुना होगा नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कटिहार के थे ना। उनके लिए खिस्सा आती है, उनको बंदूक खरीदना था वही मुंगेर में, वहाँ फैक्ट्री है मुंगेर में, वहाँ बंदूक लेना था। तो कटिहार से चले, बंदूक खरीदना था उनको, तो कहा कि खरीदेंगे लेकिन पहले गुरु महाराज का दर्शन कर लेंगे, यही कुपाघाट का दर्शन करके और फिर ट्रेन से चले जाएंगे मुंगेर। तो जल्दी में गए कुपाघाट। अब संजोग से उस समय था सबके भोजन का, सब गुरु महाराज भी, उनको भी भोजन करा करके गुरु महाराज जी लेटे हुए कमरा में, और सब आसपास कोई नहीं, सब भोजन के लिए उधर गए हो। और गुरु महाराज के कमरा की खिड़की खुली हुई थी। अब वो जब वहाँ आए तो देखा कोई नहीं है, इनको जल्दी से निकलना था। और गुरु महाराज जी मसहरी टंगी है, देखा ना आपने, पलंग अभी भी रखी हुई है, लेटे हुए, चित्र लेटे हुए हैं, और जैसे छाती पर हाथ मसहरी लगी हुई है। वो जो फोटो है देखिएगा, वो गए तो छटपट कर रहे, जल्दी से प्रणाम करके कहते निकलते, लेकिन खिड़की एकमात्र खुली है, लेटे हैं गुरु महाराज, किवाड़ बंद है, खिड़की खुली, अब कैसे क्या करेंगे। तो छटपट वो कर रहे, इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं कि जल्दी कोई आए खोले, हम प्रणाम करें निकले।
निकले यहाँ से, कुछ विलम्ब हो गया है। अब गुरु महाराज जी लेटे हुए कुछ नहीं बोल रहे। और जब घूमते घूमते एक परिक्रमा देते देते थक गए, तब भीतर से गुरु महाराज जी कहते जाओ ना खरीदो ना बंद, कौन तुमको मना करता है? जाओ खरीदो। आंख बंद है, सकल दृश्य निजुलत उदर मेली सोवे निद्रा करी जोगी श्री हरि भई है। अतिशय योगी सब कुछ देखते हैं, कुछ उनसे देखना बाकी। गुरु महाराज तो परमात्मा थे, है ना। ये तो साधक की बात है जो त्रिकुटी मंडल में गए हो। गुरु महाराज तो साक्षात नमो नमो सदगुरु नमो जासम को न परम पुरुष होते अधिक गावे सब। ये तो पूर्ण पुरुष है, अकाल पुरुष है। एक एक बस ये कहने का उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं रहा। अब उनके जन्म जन्म का ताप खत्म हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या है ना, पाप विषय विकार सब इनका खत्म हो जाता है। यही कहते हैं अनुकूल जहाँ ताकू करने परिणाम। और क्या होता है? धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे दिनाना। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है ना, ये कमल क्या है? ज्ञान विज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है, उसके भीतर ज्ञान रूपी कमल खिल जाता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे दिनाना, ये सब उसके भीतर प्रकट हो जाता है। यह प्रताप और भी जाके उर्जब करे प्रकाश। तो अभी जो हम लोग की स्थिति है ना, ये दुखद स्थिति है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें जी तोड़ कमर तोड़ परिश्रम करना चाहिए, है कि नहीं? इससे और ये ज्ञान भी हमारे भीतर दृढ़ हो जाना चाहिए। यही सद्ज्ञान है। इसके प्रति निष्ठा जग जानी चाहिए और निष्ठा से इसमें लग जाना चाहिए। और अगर लग भी गए, हमारी निष्ठा भी जग गई, तब भी इस ज्ञान का परिणाम यही है कि 84 लाख में हम नहीं जाए। और गजब की बात एक और है, यदि घर बनाते बनाते कोई मर जाए तो जन्म तो उसका फिर होगा। आत्मा का भी तो मरती नहीं है, आत्मा तो सदैव अमर है कि नहीं? आत्मा कभी नहीं मरती। यदि घर बनाते बनाते कोई व्यक्ति मरे तो फिर वो जन्म लेगा तो घर नहीं बनेगा वो, क्योंकि वहाँ वो रहेगा ही। घर बनाना उसका वही अंत है कि नहीं? कोई धन कमाते कमाते मर जाए फिर जन्म लेगा वो, तो फिर वहीं से वो धन नहीं कमाएगा। अब उसका गया वो सदा के लिए खत्म होगा। ये है ना सिद्धांत। और यहाँ से हम चले दिल्ली के लिए, और रास्ते में एक्सीडेंट होगा, हम स्पॉट डेड हो गए, तो जन्म तो कहीं भी लेंगे हम, तो फिर वहाँ से चलेंगे। वहाँ से अब कहाँ जन्म लेंगे, क्या हुआ कोई जानने गया है? लेकिन आप इस बात को जानते होंगे, यदि ये काम करना कोई शुरू कर दे, ध्यान होगा, अगर बच्चा है बचपन से शुरू करे तो बूढ़ा होते होते बहुत सफल हो जाता है। जवान है कोई जवानी में शुरू कर दे, वो भी बहुत सफल हो जाए। और यदि कोई बूढ़ा है बुढ़ापा में भी शुरू कर दी, कुछ सफलता भी मिली अथवा सफलता हमको दिखी नहीं, श्रद्धा थी, प्रेम था, निष्ठा थी, अब बीच में ही मर के चले गए, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि फिर हम जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के जहाँ तक हमारी साधना हो गई थी ना, फिर वहीं से स्टार्ट होगा, फिर वहीं से शुरू होगा। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? लेकिन तब भी इसमें हमारी निष्ठा नहीं होगा। इसमें बहुत ही निष्ठा हो जानी चाहिए। और जिसको इसके प्रति निष्ठा हो जाएगी ना, वो सत्संग और ध्यान के बिना एक दिन भी नहीं रहेंगे।
महात्मा गांधी कहते थे मैं भोजन के बिना रह सकता, लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकता। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का उल्टा सिद्धांत है, हम भजन के बिना रह सकते लेकिन भोजन के बिना भूखे भजन न होए गोपाल। ले लो अपनी कंठी माला, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, कंठी माला सब, लेकिन भोजन को मुख्यता हम दे करके रखें। ये नहीं, इस ज्ञान को अपना करके चलिए। ये बाहर तो हर साल हम लोग दीपावली मनाते ही रहते हैं, है ना। कितना लोग देखते हैं दीपावली में क्या क्या करते हैं, रात में संठी की लुकाठी बनाते हैं, उसमें आग लगा करके घर में जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, कहते लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, ऐसा लोग कहते लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। हर साल मनाते हैं, लेकिन तब भी दरिद्री भाग रही है। क्यों? क्योंकि गलत जगह पर हम घुमा रहे हैं ना। ये बात तो सत्य है कि अपने घर में करना चाहिए, पर अपने घर में नहीं करके हम पराये के घर में कर। अपना घर ये है, सच बोलिए जो आपका घर है, घर तो 3.5 हाथ, ये अपना घर है। शरीर इसी में नहीं जीव रहता है, ये अपना घर है। और अपना घर में कितना घोर अंधकार है, आज तक कभी दीपावली मनाए इसमें? आज तक हम प्रकाश किए। इसीलिए हर साल दीपावली मनाने के बाद भी लोगों की दरिद्री नहीं मिट गई। एक बार जो भीतर की दीपावली मना ले, सदा दीपावली सदा दिवाली संत की, आठों पहर बसंत, श्री सतगुरु महाराज। ये दीपावली तब हो। आप बस इसके प्रति श्रद्धा कर लीजिए, इस ज्ञान की गांठ बांध लीजिए। कठरी सखी सीख सुनी सुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। तुलसी साहब करते हैं, तुलसी साहब करो। इस ज्ञान के प्रति निष्ठा हो जाए, आपको कोई हिला नहीं सके, कोई आपको डुला नहीं सके। फिर भी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, फिर भी चमत्कार शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी निष्ठा अभी अचल अकम अडोल नहीं। निष्ठा हमारी हिल जाती है, हम हिल जाते हैं। ये निष्ठा जब जीवन में आ जाएगी, तब 5 मिनट ही बैठेंगे ना, तो उधर से कुछ ले करके उठेंगे 5 मिनट। ये निष्ठा, प्रेम प्रीति चित चोक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। सब प्रेम ही है, सब श्रद्धा ही है। श्रद्धा की डगर से गुरु महाराज जी आते हैं और श्रद्धा के आसन पर बैठते हैं। श्रद्धा का ही जल पात्र होता है, श्रद्धा का ही जल होता है। वही है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, प्रेम के बल पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ये प्रेम जोड़ लीजिए एक बार खूब बढ़िया से गुरु महाराज से, इस ज्ञान से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए भीतर में उथल पथल शुरू हो जाएगी। ये यूको फिजता को ऐसे ही हो गया था, उथल पुथल। वो सपना में देखी थी, पर संस्कार उसके पहले का, वो निष्ठा, वो आस्था, वो विश्वास, जापान वाली, उसके भीतर उथल पुथल हो। और अभी हमारे भीतर उथल पुथल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू हो जाएगा उथल पुथल, अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये निष्ठा हमारे भीतर जगे। इसी निष्ठा को जगाना है कि नहीं? कहने सुनने की तो बहुत बात है, अब समय हो गया, मुझे भी अब निकलना है। ये तो गुरु महाराज की कृपा से है ना, पूज्य बाबा यहाँ हमको बुलाए, आप लोग की प्रेम, आप लोग का श्रद्धा प्रेम पाया। सबके मूल में हमारे हैं अवधेश बाबा। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ सत्संग हुआ, आप लोग का दर्शन हुआ, है ना। और हमारे पूज्य बाबा यहाँ पे बहुत सेवा, इन लोगों ने, उनकी माता जी ने हमारे ऊपर बहुत सेवा किया, भोजन बना के खिलाई, कितना एकदम लगा कि उनकी माता पिता है ना। तो सुख की स्थिति में आप लोग सब रहें, सब खूब बढ़िया से ध्यान भजन सत्संग। हम लोग का कर्तव्य है कि सत्संग ध्यान करते करते सुखद स्थिति में हम लोग जाए। जाना तो सबको, इसमें दुविधा है किसी को, सुखद स्थिति में जाए, यही प्रयास करना चाहिए। तो इस पूरे परिवार के लिए, सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, और आप सब पधारें, सुने,
सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना, गुरु महाराज की कृपा। फिर कभी मौका लगेगा, एक और मौका आने वाला है 10 कितना 14 दिसंबर, वहाँ पे सत्संग फिर आएंगे, फिर आप लोग सेवा करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। नींद बाबा